संचिता 2 दिन से देख रही थी कि दोनों माँ बेटी काफी परेशान थी, पर किससे क्या बोले। इस घर में बहू सवाल भी नहीं पूछ सकती थी, इसलिए चुपचाप अपने कामों में लगी रही। वैसे भी किसी को सुनने और बताने में कोई इंटरेस्ट तो था नहीं। आखिर बात छोटी ननद वाणी से संबंधित जो थी, और जहाँ ननद की बात आती थी घर में सबके कान खराब हो जाते थे, क्योंकि उनकी बेटी तो दुनिया में सबसे ज्यादा सर्वगुण संपन्न थी। जब से वाणी अपने ससुराल से आई थी तब से घर का माहौल बदल चुका था। संचिता जब भी किसी बात के लिए पूछती तो सासू माँ का जवाब यही होता कि मेरी बेटी की तो जिंदगी बर्बाद हो रही है और इसे अपनी ही पड़ी है। खाने में क्या बनाना है, कौन सी सब्जी खरीद कर लाऊं, मम्मी जी चाय पियोगे। सवाल तो बहुत सारे थे, पर हर सवाल का जवाब एक ही, मेरी बेटी परेशान है और इसे अपनी पड़ी है। पर क्यों परेशान है वो कोई नहीं बताता, इसलिए कुछ नहीं कह पाती संचिता। आखिर बात क्या है कोई बताता भी नहीं, बस उसे ताड़ने मारने में कोई कमी भी नहीं छोड़ते। सही भी है, बेटी परेशान है तो उसका दुख तो ज़रूर होगा, लेकिन बहू के तानों में कमी नहीं होनी चाहिए। संचिता जब इस घर में शादी होकर आई थी तब वाणी सिर्फ 18 साल की थी और अपनी पढ़ाई कर रही थी, लेकिन एक भारतीय ननद के सारे गुण थे उसमें। हर बात में अपनी भाभी को टोकना उसकी आदत थी। छोटी मोटी चीज़ों को तो खुद संचिता भी ध्यान नहीं देती, लेकिन जब शादी के बाद उसने नौकरी ज्वाइन की तो पहली सैलरी को लेकर जो हंगामा हुआ था उसे आज भी वो याद है, जिसमें सबसे बड़ा योगदान उसकी ननद वाणी का ही था। उस पढ़ी लिखी ननद के अनुसार उस सैलरी पर सिर्फ और सिर्फ ससुराल वालों का अधिकार था, और उसको कैसे इस्तेमाल करना है वो संचिता डिसाइड नहीं कर सकती। जब संचिता ने उस सैलरी को देने से मना कर दिया तो वाणी ने खुद फोन करके उसके माता पिता तक को बुला लिया था और यहाँ तक कह दिया था कि ले जाइए आपकी बेटी को, हमारे घर में तो हमारे अनुसार ही चलना पड़ेगा। आखिरकार माता पिता भी क्या कहते, निम्न मध्यम वर्ग के परिवार के लोगों के लिए अपनी 10 समस्याएं होती है। बेटी की शादी तो वैसे भी कर्जे में डूब कर की जाती है, ऊपर से अगर ये सुनने को मिल जाए कि ले जाइए आपकी बेटी को तो एक पिता तो वही टूट जाता है। तो उन्होंने भी संचिता को ही समझाया, कोई इतनी बड़ी सैलरी तो है नहीं तुम्हारी, 8,000 रुपये ही तो है, दे दिया करो अपने ससुराल वालों को, बेटा थोड़ा एडजस्ट कर लो। आखिर अपने पापा को यूँ अपमानित और बेबस देखकर संचिता को अपनी सैलरी ससुराल वालों को देनी ही पड़ी। घर का सारा काम करके जाओ और जॉब करके आने के बाद वापस घर के कामों में लगो, उसके बावजूद भी उन पैसों पर अपना अधिकार नहीं। ऊपर से कोई ना कोई ताने सुनने को मिलते ही मिलते। आखिर कुछ महीने तो संचिता ने जॉब की, फिर थक हार कर जॉब छोड़ दी। आखिर क्या करना है ऐसी जॉब का जिसमें नौकरानी बनकर घर का काम भी करो और कमाकर भी इन लोगों को ही दो। हालांकि जॉब छोड़ने पर भी काफी हंगामा हुआ था। आखिर अलग से जो 8,000 रुपये आ रहे थे वो भी हाथ से चले गए। पर इस बार संचिता तैयार थी। सब अपना माथा पीट कर रह गए, पर उसने एक भी जवाब नहीं दिया। आखिर अपने आप ही चुप हो गए। पर अब क्या हुआ, ननद की शादी को तभी सिर्फ 5 महीने ही हुए थे और वह यहाँ घर पर आकर बैठ गई। खैर ज्यादा दिमाग लगाना संचिता ने ठीक नहीं समझा। बताना हो तो बताए, नहीं तो वाह, हम तो अपनी लाइफ में खुश हैं, क्योंकि अब तो मोटी चमड़ी के बन चुके थे, तानों का असर भी नहीं होता था। शाम की चाय के समय पूरा परिवार सासू माँ के कमरे में था। संचिता चाय बनाकर कमरे में लेकर गई तो कमरे में चल रही बातें उसे सुनाई दी। ऐसा कैसे कर सकते हैं वो लोग, आखिर इसमें मेरी बेटी का फैसला चलना चाहिए। मेरी बेटी भी तो दिन भर मेहनत करती है, कोल्हू के बैल की तरह घर के और बाहर के काम में लगी रहती है, तब जाकर थोड़े बहुत पैसे नसीब होते हैं। और पूरी सैलरी अपने पास रखने की सोच रहे हैं वो लोग। ऐसे क्या बिल्कुल रास्ते में बैठे भिखारी की तरह हो गए जो बहू की सैलरी लेना चाहते हैं। ये आवाज़ सासू माँ की थी। उनकी बात सुनकर संचिता के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। आज अपनी बेटी के साथ हो रहा है तो नए नियम बनकर सामने आ गए। पर माँ, उन लोगों ने साफ कहा है कि अगर वाणी सैलरी उन्हें पूरी नहीं देगी तो उनकी तरफ से तो वाणी अपने मायके में ही बैठी रहे। ऐसे कैसे बैठी रहे, हमारी बच्ची की जिंदगी तमाशा है क्या। आखिर समझते क्या है वो लोग अपने आप को, हम लोग केस कर देंगे उनके ऊपर। देखो माँ, हमारी इतनी हैसियत नहीं है कि हम वाणी के लिए कोर्ट के चक्कर लगाए। आखिर सैलरी देने में हर्ज क्या है, कौन सी इतनी ज़्यादा सैलरी है, कुछ 7-8 हज़ार रुपये ही तो है। भाई ऐसे कैसे दे दो अपनी सैलरी, हलवा है क्या जो बांट दूँ सबको। सुबह से शाम मेहनत करके कमाती हूँ, सैलरी कम है तो क्या हुआ, मेरी है, उस पर वो लोग अपना अधिकार कैसे जमा सकते हैं। अचानक वाणी बोली। इतने में संचिता चाय लेकर कमरे में आ गई। उसे देखकर सब लोग चुप हो गए, पर संचिता के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान आ गई जो सासू माँ और वाणी के दिल पर सांप की तरह लौट गई। ये देखकर आखिर सासू माँ से रहा नहीं गया तो उन्होंने बोल ही दिया, या मेरी बेटी का घर बिगड़ रहा है, इसे देखो कैसे मुस्कुरा रही है। भाभी को क्या लेना देना मुझसे, कभी कोई बहू अपने ससुराल की हुई है क्या। वाणी ने कहा।
संचिता ने कुछ नहीं कहा और चुपचाप कमरे के बाहर जाने लगी। दरवाजे पर पहुंचकर पता नहीं क्या हुआ कि पलटकर वो वाणी से बोली, जिनके घर शीशे के होते हैं वो दूसरों के घर पर पत्थर नहीं फेंका करते। कुछ याद आया ननद रानी? कभी आपने भी यही कर्म किए थे? अपने ही कर्मों को अपने सामने देखकर कैसा लग रहा है? भाभी की सैलरी ससुराल वालों की तो तुम्हारी सैलरी तुम्हारे अपनी कैसी हो गई? इतना कहकर संचिता वहां से चली गई और वाणी चुपचाप नजरें झुकाकर बैठ गई। उसके बाद भी घर में काफी हंगामा हुआ। सासू माँ तो संचिता से माफी मांगने तक के लिए कह रही थी, पर संचिता कहा ना, वो तो मोटी चमड़ी की हो चुकी है, उसे कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। माफी मांगना तो दूर, वो तो अपने ही काम में मस्त रही। जिसे गुस्सा करना है गुस्सा करे, जिसे खाना नहीं खाना है वो खाना ना खाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। वो तो अपने मस्त अपने ही कामों में लगी रही। इसलिए चिल्ला चिल्ला कर सासू माँ अपने आप ही चुप हो गई।